नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीएमसी के नए एपिसोड में। भाई बहुत कमाल के मीम लेके आए हैं। देखो यार, क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम लोग ये सोच रहे हैं हम चांद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एआई का इस्तेमाल ना मीम बनाने के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं, एक एआई की बहुत अजीब सी आवाज़ है जो लोग यूज़ करते हैं और अलग अलग से सजेशन देते हैं। ऐसे सजेशन है कि भाई पिटाई हो जाएगी आपकी, आप अगर वो फॉलो कर लेना तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या है वो सजेशंस। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं क्या है। दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे, बस ये हैक फॉलो करो, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। नंबर 1, अपने दुकान पे सभी सामानों का दाम दोगुना कर दो और एक बोर्ड पे लिख दो, जो भी हमारे यहाँ से सामान नहीं लेगा उसका हाँ। ब्रेकअप हो जाएगा। उसका ब्रेकअप हो जाएगा। वाह। ये देखकर लोग तुम्हारे दुकान से सामान लेना पसंद करेंगे। नंबर 2, अपने दुकान के सामने से गुजरने वाले लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उसे सामान बेचो। अगर वो लेने से मना करे तो बोलो अंडी बंडी संडी। अगर सामान न लिए तो तब वो समझ जाएगा और तुम्हारे दुकान से कुछ खरीद लेगा। नंबर 3, अंडी बंडी संडी झूला झंडी है ना। अपने दुकान पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाओ और उस पे लिखो हमारे हमली बोलते थे अंडी संडी बंडी झूला झंडी। यहाँ शुद्ध एक्सपायरी माल मिलता है, वो भी शुद्ध एक्सपायरी माल मिलता है। वाह। दोगुने दाम में। ये देखकर लोगों की भीड़ लग जाएगी तुम्हारे दुकान पे और तुम्हारा दुकान चलने लगेगा। ये वीडियो उसे भेजे। भैया बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम्हारी दुकान डूब के खत्म हो जाएगी। ये अंडी बंडी झूला झंडी बचपन में करते थे हम, ये सब अब नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। अगला है मीम 2। चलो ये देखते हैं। मैं नाम नहीं है इसके, किसी के पास मीम लिखा हुआ है इसमें। चलो ये कौन है, यहाँ देखते हैं। चैंपियन फॉर अ रीजन मीम, मिस्टर सचिन तेंदुलकर। वेरी गुड। ये कहीं पे हैं कश्मीर वगैरह में और क्रिकेट खेल रहे हैं। ओ ये डंडी से खेल रहे हैं, उसकी हाथ ग्रिप से पकड़ और फिर भी मार दिया। ओह वाओ, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है। लोग बैट से हिट नहीं कर पाते हैं। अरे यार, सचिन तेंदुलकर है भाई। अगले देखते हैं क्या है। मीम 3। कंपनी में अपने बॉस को हटाकर खुद बॉस कैसे बने। टॉप 4 हैक्स। नंबर 1, आपको अगर बॉस बनना है तो आपको अपने बॉस को रास्ते से हटाना पड़ेगा। रास्ते से हटाना पड़ेगा। आपको ऑफिस के बाहर खड़ी उसकी गाड़ी में आग लगा देना है। क्या है? इससे उसको ऑफिस आने जाने में दिक्कत होगी और आपके बॉस बनने के चांस बढ़ जाएंगे। नंबर 2, आपको ऑफिस में बॉस के आने से पहले उसकी कुर्सी पर बैठ जाना है। जब बॉस आए तो उसे बोलो गेट आउट, गरीबों की यहाँ एंट्री नहीं है। इससे वह डर जाएगा और आपके सच में डर जाएगा वो। गरीबों की एंट्री नहीं है, तुम्हारा बॉस है वो गरीब है। सामने झुक के रहेगा। नंबर 3, जब आप लोगों की इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही हो तो आपको सबके सामने खड़े होकर जोर से बोलना है आज से इस ऑफिस का नया बॉस मैं हूँ और ये पिटो बेटा, तुम्हारी जॉब भी जाएगी, तुम पिटोगे भी। किसी को काम करने की जरूरत नहीं, फ्री में सबको सैलरी मिलेगी। इससे सब आपकी तरफ हो जाएंगे। नंबर 4, अगर बॉस आपको कोई काम करने को कहे तो सीधा जवाब दो मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, पहली फुर्सत में निकलो। इससे उसे लगेगा आपकी तो राजा वाली मेंटेलिटी है और वह खुद ही रिजाइन कर देगा। राजा वाली मेंटेलिटी। ये कौन है? मीम 4। भैया ये सब काम आपको करने नहीं है बिल्कुल भी, इसको सीरियसली मत लेना। ये राजपाल भाई साहब का लड़का है ना सुमित, इसकी क्या नौकरी लग जाएगी? पूरे दिन तो घर में पड़ा रहता है, पड़े पड़े चुंग रहा है, इसकी नौकरी नहीं लगेगी। कौन ये अमित? इसकी नौकरी तो लगनी थी। पूरे दिन घर में रहता था, सादा भोजन करता था, घर से निकलता तक नहीं था, एक कदम बाहर नहीं निकालता था, तभी तो इसकी नौकरी लग गई। ये जो इनका लड़का है सोनू, ये तो नहाता पाता भी नहीं है। ये बताओ, जब साफ सफाई से नहीं रहोगे तो पढ़ाई में मन लग जाएगा, तभी तो नौकरी नहीं लगा पाया ये। अरे यार विश्वास करो, दीपक की नौकरी लग गई। हमें पता चला वो नहाता तक नहीं था, इतनी पढ़ाई करता था, उसे नहाने तक का टाइम नहीं मिलता था। वैसे इंसान मन का साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता। इनका शिवम तो दिल्ली रह रहा है ना, मुखर्जी नगर में। हाँ, शौक मौजिया लड़कीबाजी में रहा होगा। शौक मौजिया लड़कीबाजी मुखर्जी नगर यार बहुत बदनाम है। तभी इनसे एक छोटी सी नौकरी नहीं लगी। मैं गया हूँ मुखर्जी नगर, वहां पर जाते हैं घूमोगे भी तो ये सोचते हैं कि तुम स्टूडेंट हो और तुम लड़की बाजी करते हो। इनका बेटा ये प्रतीक है ना, पता है इसकी नौकरी क्यों लगी? इस समय से दिल्ली पढ़ने चला गया और इसने केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। अच्छा पीता है? नौकरी लगने के बाद पीता कुछ नहीं होता है, उसे ड्रिंक करना कहते नहीं बेटा, उसको भी पीना ही बोलते हैं। स्ट्रेस बहुत हो जाता है ना। अरे यार, इनकी कोई नौकरी लग जाएगी। इंटर में 55%, बाल इतने बड़े बड़े, खा खा के पेट निकल गया था, ऐसों की कोई नौकरी लगती है? राजेंद्र भाई साहब के लड़के की नौकरी क्यों लगी पता है? 12th में उसके बेशक 50% थे, होशियार बहुत था, बाल उसके यूं बड़े बड़े थे, पर उसे कटवाने तक का टाइम नहीं था। बैठे बैठे इतनी पढ़ाई करता था, उसका पेट निकल आया था। ठीक है, अब नौकरी लग गई है। नौकरी लग गई है। जब से
सक्सेस मिल जाती है ना, फिर सब लोग वाह वाही करते हैं। जब भाई कुछ भी अच्छा काम कर लो, सक्सेस नहीं मिलती, फिर लोग जज ही करते हैं। रियलिटी है भाई, ये तो उसमें कुछ नहीं है। अगला क्या है, मीम 5। अच्छा ठीक है। अब मैं एक लोता लड़का हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बिल्कुल। बड़े पद पर जाना, हाँ। खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी। हाँ। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। वाह अरे बढ़िया। 85 भाई। वाह। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख 20 ली? साल में एक वो गर्लफ्रेंड तो रख ली। 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? पर मुझे प्यार हो जावे, क्या करे। किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ पर मुझे। सही है। गरम से कर लो प्रभु। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जावे। शादी हो जावे। हाँ अच्छा, भाई, ये उसी से? जरूरी है। हाँ प्रभु। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ, तो बढ़िया है भाई, सही है सही है। चलो आगे देखते हैं। मीम 6। अपनी मम्मी की हेगड़ी कैसे निकालें, टॉप 3 हैक्स। नंबर 1, जब वो सीरियल देख रही हो तो आपने जाकर रिमोट छीन लेना है और मूवी लगा देनी है। फिर मम्मी को बोलो, जाओ तुम अपना किचन का काम संभाल बेटा इतनी पढ़ेंगे ना, इतने तुम्हें होश नहीं आएगा पिटते पिटते, ये कर मत देना ये काम। लो। ऐसे में वो एक बार आपकी तरफ घूमकर देखेगी, पर यहाँ आपको डरना एकदम नहीं है। नंबर 2, जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ठंडा खाना लाए तब तुम्हें उस खाने को फेंक देना है और बोलना है, ठंडा खाना मुझे पसंद नहीं, जाओ अपने पति से ये मरवाने की प्लानिंग है क्या? ये एआई क्या कर, मुझे लगता है एआई ना ऐसे ही दुनिया खत्म करेगी, ये सब बता के लोगों को। किसी ने एक भी चीज फॉलो कर ली ना, खत्म है वो भाई। मेरे लिए कुछ पैसे मांगाओ, मैं बाजार का गर्म खाना खाऊंगा। नंबर 3, मम्मी जब पोंछा मार रही हो तो आपने पूरे पैर में कीचड़ लगाकर रूम में घुस जाना है, और जब मम्मी तुम्हारी तरफ देखेगी तो तुम बोल दो, माई लाइफ माई रूल, मैं अपने अंदाज में चलता हूँ। ऐसे में मम्मी की नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी भाई, क्या बोलूँ अब मैं। ये क्या है, मीम 7। भाई रूट करके ऐसा हो जाता था भाई कि भाई मैंने अगर फोन रूट कर देना अपना, मेरी समाज में इज्जत होगी है। हाँ मुझे याद है भाई, मैंने अपना फोन किंग रूट से रूट करा ये क्या लिखा है, एवरेज मेल इन 2012। हाँ ये सच है, रूट करना बहुत बड़ी चीज थी। था। 2 तरीके के थे, एक जो आदमी किंग रूट से रूट करता था हाँ। और जो दूसरा सुपर एसयू से रूट करता था। हाँ। मतलब किंग रूट वाले की इतनी इज्जत थोड़ी इज्जत कम नहीं थी, थी। लेकिन जो हाँ। सुपर एसयू से रूट करता था उसकी इज्जत ज्यादा थी। फिर जो कस्टम राउंड डालता था उसका अलग भपका, अलग अलग ना ऐसे रिकवरी मोड, अलग अलग तरीके की रिकवरी मोड्स थी। कोई कुछ रिकवरी मोड डाल रहा है, कोई कुछ रिकवरी मोड डाल रहा है, कोई पीसी से एसपी फ्लैश टूल से डाल रहा है, कोई फोन से डाल रहा है, और भाई अलग ही एनिमेशन चल रहा है जब फोन स्टार्ट हो रहा है। बोल रहे भाई कौन सा फोन है ये? भाई तो माइक्रोमैक्स यूनाइट 2 है। और यार मेरे पास भी तो माइक्रोमैक्स यूनाइट, पर मेरे में क्यों नहीं रहा? अरे यार मैंने इसमें कस्टम राउंड्स डाल रखी है। वो क्या होता है कि मेरे में भी डाल दें यार, तक रूट करूंगा लेकिन तेरी वारंटी खत्म हो जाएगी। अरे यार वारंटी नहीं यार, फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम अपने भक्के में रहता भाई, भक्का था भाई उस टाइम में, जो भी बोलूं। हाँ, ये भी है भाई, रूट करने का ना एक अलग सीन था। स्मार्टफोन बहुत स्लो चलते थे तो लोग रूट करते थे बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल सही बात है भाई, जो रूट करना जानता था और जो कस्टम रोम डाल लेता था वो पूरा मिस्त्री आदमी होता था, एकदम टेक्नीशियन, एकदम फुल टेक्निकल भाई। उस जमाने में टेक्निकल होने की डेफिनेशन यही थी। आखिरी मीम है मीम 8। रिश्तेदारों को घर से कैसे भगाएं, टॉप 3 हैक्स। नंबर 1, रिश्तेदारों को कैसे भगाएं, एक मिनट क्या बोला ये? रिश्तेदारों को घर से कैसे भगाएं, टॉप 3 हैक्स। हाँ। नंबर 1, जब भी रिश्तेदार घर में आए तो आपको बोलना है, फिर से आगे क्या फ्री का खाना खाने, अब बिना खाना ठूसे मत जाना। नंबर 2, जब वो खाना खाने लगे तब उनकी प्लेट में हक देना है। कितनी गंदी बात है ये सर यार। और बोलना है गू खा मेरा। क्या क्या खा ले? नंबर 3, जब रिश्तेदार सो रहे हो तब आपको उनके नाक के पास पाद मारना है और बोलना है, सॉरी गलती से हो गया। ऐसे ही ढांसू ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो करें। जी पॉटी और पाद क्या है ये सब यार? ये एआई पता है, ह्यूमन रेस को एआई इसी तरीके से बर्बाद करेगा। हम लोगों ने क्या सोचा था, एआई आएगा, कहाँ जाएगी दुनिया, कहाँ जा रही है दुनिया? ये पाद और पता नहीं किस किस की बातें हो रही हैं। ये क्या है ये कौन बना, कौन रहा है? बना तो इंसान ही रहा है, एआई तो नहीं बना रही है। कोई इंसान स्क्रिप्ट लिख रहा है इनमें, तो अजीब लगा यार थोड़ा सा। ये आपकी क्या राय है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे इस्तेमाल होना चाहिए? क्या है ये दुनिया में? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अब देखते हैं आगे, कुछ अच्छे मीम भेजो यार, सेंड मी मीम। मैं ईमेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे मीम भेजो, मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। वो मीम मेरे ऊपर भी हो सकते हैं, आप मेरे ऊपर मीम बना सकते हो और मुझे भेज सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, स्टे ऑसम।